नमस्कार, मैं डॉक्टर शिशिर उपाध्याय। सवाल तो पूछेंगे मैं आज आपके सामने। हम एक सवाल लेके आए हैं, पूरा देश जानना चाहता है। भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस हो, बसपा हो या सपा हो, सदन हो या विधानसभा हो या लोकसभा हो या राज्यसभा हो, हर जगह बराबरी की बात करती है। हम बराबर, हमारे अधिकार बराबर, हम महिलाओं को बराबरी का हक देंगे। लेकिन महिलाओं को बराबरी का हक मिलेगा कब? आजादी के इतने सालों के बाद भी आज जिन क्षेत्रों में महिलाओं को सत्ता में बराबरी की भागीदारी चाहिए, खेल कूद में अगर वो जाती हैं तो अपने दम पर पहुंचती हैं। महिलाओं को सत्ता में बराबरी की भागीदारी, लेकिन ये पुरुष प्रधान समाज महिलाओं को बराबरी का सिर्फ झुंझुना तो देता है, चाहे भाजपा हो चाहे कांग्रेस हो। मैंने सदन में उन लम्हों को भी देखा है जिसमें चीख चीख कर मनमोहन सिंह सरकार के समय हो या अटल जी की सरकार के समय हो, पक्ष विपक्ष कहता था कि महिलाओं को आधी भागीदारी चाहिए, 50% आरक्षण चाहिए। बहुत बड़ा हृदय करके हमारे मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी ने 50% नगर निगम में, नगर पालिकाओं में और पंचायतों में, मंडियों में दिया, घोषणा की। लेकिन कितने टिकट दिए? आज भी जो नगरीय निकाय के चुनाव होने जा रहे हैं, पूरे मध्य प्रदेश में रिकॉर्ड उठा के देख ले, 50% नहीं मिल पाता है टिकट। क्यों नहीं मिल पाता? आज महिला दिवस है। आज हर महिला ये सवाल पूछना चाहती है प्रदेश के और देश के मालिकों से जो सत्ता में बैठे हुए हैं और 70 साल से बैठे हुए हैं सत्ता में, लेकिन बराबरी का हक क्यों नहीं मिल रहा? कब मिलेगा बराबरी का हक? महिला को क्यों दोयम दर्जे का माना जाता है? वो जगत जननी है, माँ है, बहन है, बेटी है, परिवार को चलाने वाली है, लेकिन उसके साथ ऐसा क्यों किया जाता है? हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। क्योंकि महिला दिवस आज है, विश्व अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। हमारे साथ एक महिला जो पार्षद थी, तो उनके पति के रूप में जिस तरीके से काम करते थे, वो कोशिश हमारी ये थी कि हम कम से कम उनसे पूछ सकें कि जब पत्नी आपकी पार्षद थी तो कैसा। ये हमारे सक्सेना जी रहेंगे और एक कांग्रेस के बड़े नेता है, जोनल अधिकारी हैं महेश मालवीय जी, हम उनसे भी आपकी चर्चा कराएंगे। पहले एक छोटी सी रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। जी, इसमें महिलाओं के बारे में मुख्यमंत्री जी, जैसा पिंक ड्रेस में आप देख रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी जिस तरीके से महिलाओं को घोषणा कर रहे हैं, प्रधानमंत्री जी घोषणा करते हैं। आज मजदूरी करने के लिए बराबरी से जाती है महिला, चाहे ग्रामीण क्षेत्र हो चाहे शहरी क्षेत्र हो। लेकिन ये हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हो, कमलनाथ हो, देश के प्रधानमंत्री जी हो या कोई भी मंत्री हो, आज के दिन भाषण बहुत देता है, महिला दिवस मनाने की बात करता है, लेकिन बाकी 364 दिन क्या करता है? हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ, हमने आपको पहले बताया कि आप योगेश सक्सेना जी हमारे साथ हैं। योगेश सक्सेना जी भगत सिंह, शहीद भगत सिंह ब्रिगेड के मध्य प्रदेश के महासचिव और प्रवक्ता बनाए गए हैं। आपकी पत्नी भोपाल से पार्षद रही हैं और बहुत अच्छा काम किया है। दूसरी तरफ हमारे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं जो जोनल अधिकारी रहे, पूरे जोन के प्रभारी रहे, और आप MIC मेंबर रहे। आप कांग्रेस के चूंकि बहुत बड़े नेता हैं और वहां से पूर्व पार्षद, जोन अध्यक्ष रहे नगर निगम में। आपने कोशिश की थी कि परिषद में हम काम कर सके, और महिलाओं का उस समय जब आप रहे, उस समय विभा पटेल महापौर हुआ करती थी भोपाल की, और आपने कोशिश की कि बराबरी से हम काम कर सके। लेकिन क्यों ऐसा हुआ कि जो हालात बने हैं उसके लिए जिम्मेदार कौन है? मुझे ऐसा लगता है कि शायद हम सबसे पहले महेश जी के पास आना चाहते हैं। महेश जी, आजादी के बाद से कांग्रेस लंबे समय तक सत्ता में रही है, लेकिन महिलाओं को बराबरी का हक न देने के लिए क्या आप कांग्रेस को भी जिम्मेदार मानते हैं? मैं सबका दर्शकों का अभिवादन करता हूं। साधना न्यूज चैनल निश्चित तौर पर भोपाल का गौरव चैनल है, और आज महिला दिवस के उपलक्ष्य, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य पे यहाँ पे आमंत्रित करा, मैं उनके प्रति धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। मैं आदरणीय डॉक्टर शिशिर उपाध्याय जी को ये बताना चाहता हूँ, बहुत अच्छे वे भोपाल के माने हो, मध्य प्रदेश के माने हो, जिनके पत्रकारों में अग्रणी पंक्ति में गिनती होती है। मैं उनको यहाँ बताना चाहता हूँ कि जब से देश आज़ाद हुआ और उसके पूर्व से भी आप जरा थोड़ा पीछे जाएं तो वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई, रानी दुर्गावती, अवंतिका बाई और सैकड़ों सावित्री देवी फुले, और मैं कई नाम, इंदिरा गांधी जो जिसको जिन्हें कांग्रेस ने भारत का प्रथम महिला प्रधानमंत्री बनाया, और कांग्रेस की जहां तक बात करें, मीरा देवी जिनको लोकसभा का अध्यक्ष बनाया, अनुसूचित जाति की होने के साथ साथ वो लोकसभा के अध्यक्ष भी रही, और स्वर्गीय उप प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री जगजीवन राम की लाडली बेटी भी रही, और बहुत ही लर्नेड उनको। और जहां दूसरी बात करें, डॉक्टर प्रतिभा पाटिल
आपको ध्यान होगा भारत में पहली बार कोई महिला प्रधान राष्ट्रपति बनी तो डॉक्टर प्रतिभा पाटिल बनी। और अभी पास में आए भारत की एक लाडली बेटी कल्पना चावला, जिन्होंने स्पेस पे पूरे दुनिया में नाम कमाया। मैं आज महिला दिवस के उपलक्ष्य में पूरे विश्व की महिलाओं को सादर नमन करता हूं। और दूसरी ओर आप जहां देखें, हमारे महिलाओं में जब हम नगर निगम में थे, हमारी महापौर, पूर्व महापौर विभा पटेल जी, बराबर मेरे उनके साथ बहुत ही जवाबदारी मुझे मिली थी। और हमारी महिला बहनों को जितना भी उस टाइम 33% था, 50% नहीं था, उस टाइम हम लोगों ने जितने उनको अधिकार उपलब्ध कराए वो पूरे भोपाल में उसका एक प्रमाण है। मैं यहाँ ये और भी बताना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी ने भी सुषमा स्वराज जैसी जो बहुत ही प्रगाढ़ विद्वान, मैं अपनी उनको श्रद्धांजलि भी देता हूं, क्योंकि वो वास्तव में लर्नेड और बड़ी अच्छी वक्ता के रूप में थी। दूसरी ओर हम जहां देखें सुमित्रा महाजन नहीं, जी, इतने लोग थे महेश जी, लेकिन 50% आरक्षण के विधानसभा में, लोकसभा में क्यों नहीं? 50% का आज की तारीख लोकसभा में क्यों नहीं दे रहे हैं? मेरा भी मानना है, जब आप नगर निगम में 50% दे सकते हैं तो विधानसभा और लोकसभा में भी उनको 50% क्यों नहीं दिया जाता। और मैं मांग करता हूं कि उसका समर्थन करता हूं कि हमारे जो 50% की जो आबादी महिलाओं की, उनको लोकसभा और विधानसभा में खुल के समर्थन करता हूं कि उनको 50% का आरक्षण दिया जाए। और जहां थोड़ी और बात कहे, दूसरे विश्व के अन्य देशों की तुलना में करें तो आप देखेंगे कि अरबियन कंट्री में आज भी महिलाओं के ऊपर जिस तरह का बंदिश है, कम से कम हमारे एशियन कंट्री में वो बंदिशें कम है। नहीं, मैं मालवीय जी, सक्सेना जी के पास आता हूं। सक्सेना जी, जैसा मालवीय जी ने कहा बिल्कुल सही है, आपकी पार्टी में भी बहुत प्रयास किए गए थे, बहुत कोशिश की गई थी, लेकिन सत्ता में आने के बाद भूल क्यों जाते हैं? मुझे याद है अटल जी ने कहा था कि जब हम बराबरी पे आ जाएंगे, सारी विधानसभाओं ने प्रस्ताव पारित किया कि 50% आरक्षण की मांग की जाए। और लोकसभा और राज्यसभा में आज भी, चूंकि सपा ने विरोध किया था, भाजपा साथ थी, कांग्रेस साथ थी, बाकी सारे दल साथ थे, लेकिन सपा के विरोध के बाद वो राज्यसभा और लोकसभा में पारित नहीं हो पाया। अब तो पूर्ण बहुमत है आपकी पार्टी के पास, क्यों नहीं करते लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा में 50% महिला सीटों की, महिलाओं को प्रतिनिधित्व दिया जाए? ऐसा क्यों नहीं हो पा रहा है? आदरणीय साधना न्यूज चैनल का मैं धन्यवाद करता हूं। सबसे पहले मैं अपनी माताओं, बहनों और भाभियों और बेटियों को आज महिला दिवस की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। वो ससंघर्ष आगे बढ़े, ये मेरी शुभकामना है। जहां तक चर्चा का विषय है 50% महिला आरक्षण, इसमें कई बिंदु हैं भाई साहब। इसमें ये बिंदु है कि 50% आरक्षण कर दिया जाए तो आज की जो राजनीतिक की गिरावट हुई है, राजनीतिक गिरावट हुई, उतने में सभ्य परिवार की महिलाएं या सभ्य हमारी खिलाड़ियां इस ओर आना भी नहीं चाहती। ये भी एक मूलभूत कारण है, इस पे चिंतन करना पड़ेगा। वैसे महिला जिम्मेदार पुरुष ही है ना, पुरुष ही है, पुरुष 100% पुरुष है, उसका मूलभूत कारण ये है। और पार्षद या विधानसभा, उसके एजिवल की एजुकेशन, उसके एजिवल की ऑर्गेनाइजेशन क्षमता वही होना आवश्यक है, उसके बाद वो कैंडिडेट बन पाता है। और ये बहुत मुश्किल होता है कि 50% महिलाएं अभी भारतवर्ष में कहीं से निकल के आ जाए। नेताओं की भी मजबूरी है, लेकिन ये गंदगी के कारण सब महिलाएं भी राजनीति में नहीं आना चाहती। ये लेकिन सक्सेना जी, एक और बहुत बड़ा विचित्र है कि इस पार्टी में एक छोटे से, सिर्फ हमारे स्पॉट बॉय, अगर कोई हमें पानी पिलाता है, अगर वो सरकारी नौकरी में अपेक्षा करता है तो उसकी डिग्री पूछी जाती है, उससे पढ़ाई लिखाई पूछी जाती है, चरित्र प्रमाण पत्र लिया जाता है, पुलिस वेरिफिकेशन किया जाता है। लेकिन राजनीति में आने के लिए जितने बड़े अपराध आप कर सकते हो, एजुकेशन की कोई जरूरत ही नहीं है, कोई मापदंड ही नहीं है। ये गलत है ना? नहीं, मेरा कहने का तात्पर्य जैसे कि मैं राजनीतिक क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में, सांस्कृतिक क्षेत्र में रहा। मैंने अपनी पत्नी को 20 साल पहले निर्दलीय लड़ाया, वो मेरी मजबूरी थी, वो मैं जिता के भी लाया, मेरे समाज ने मेरे को वोट भी दिए और जीत के आया। मेरी पत्नी भी एजुकेटेड है, लेकिन उनके संग मैंने कंधे से कंधा लगा के क्षेत्र का विकास किया और भरपूर प्रयास किया। और मैं आज आपके चैनल पे जरूर ये कहना चाहता हूँ कि पार्षद, चाहे पुरुष हो या महिला हो, उसको उम्मीदवार बना के जनता की आंखों पे खरा उतरना चाहिए। चाहे विधायक हो, चाहे सांसद महोदय हो, उनकी कर्तव्य निष्ठा में जितने कार्य आने चाहिए पहले वो तो कर लें, वो भी नहीं कर पाते। मैं खुले मन से कह रहा हूँ,
जनता परेशान रहती है, जनता की अपेक्षाएं बढ़ती हैं। आप यदि छोटे लेवल पे, पार्षद लेवल पे, तो जनताओं की अधिक अपेक्षा रहती है, विधानसभा लेवल पे थोड़ी और रहती है, और सांसद लेवल तो दिल्ली लेवल हो गया। आप क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे। आपकी पार्टी कहती थी हम राम राज्य लाएंगे, और पिछले 6-7 साल से राम राज्य की कल्पना की जाती है, तो अब तो महिलाओं को कोई भय नहीं होना चाहिए, भय मुक्त होना चाहिए, क्योंकि केंद्र में प्रधानमंत्री, तो फिर 50% विधायक और नरेंद्र मोदी जी 18 घंटे काम करते हैं, वो कितने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में कितने प्रस्ताव पास करके आज तक 70 साल की आजादी में इतने काम नहीं, जितने 6 साल। मंत्री कितने केंद्र में, राज्य में, सरकार में, आपकी भाजपा सरकार में मंत्री कितने? 35 में से कितनी महिला मंत्री हैं? वो बहुत कम संख्या। क्यों दोहरा चरित्र नहीं है आप कि महिलाओं को एक तरफ भाषण, आज सारे नेताओं ने बहुत बड़े बड़े भाषण दिए, चाहे भाजपा हो, चाहे कांग्रेस हो, सपा बसपा हो, माँ हमारी बहन है, लेकिन एक दिन याद करने से बराबरी का दर्जा मिल जाएगा क्या? आज सिर्फ ये कह देना, इसके लिए प्रयास किए जाएंगे, और इस स्थिति में धीरे धीरे 50% भारतीय जनता पार्टी ही ला पाएगी। जी, कितने साल और चाहिए आपको? आप पूर्ण बहुमत में हैं, लोकसभा में आप पूर्ण बहुमत में हैं, 303 सीटें आपके पास, लेकिन आरक्षण, क्योंकि सब जितने ऊपर बैठे हैं अपनी सत्ता कोई नहीं छोड़ना चाहता। सर, ये व्यवस्थाएं धीरे धीरे बन रही है, वो बनती चली जाएंगी। 6 साल में मोदी जी ने जो देश में करके दिखा दिया, वो एक अद्भुत चमत्कार है। मोदी जी, हम तो अटल बिहारी वाजपेयी जी के चेले हैं, मोदी जी तो हमको ब्याज में मिले हैं, और संस्कारी व्यक्तित्व वाला व्यक्ति आज देश को चला रहा है। कांग्रेस अपनी पटरी से अलग हट गई है, वो केवल जोश में है कि वो तो राष्ट्रीय अध्यक्ष महिला बना रखी है, राष्ट्रपति महिला बनाया उन्होंने। नहीं बनाया तो हम लोगों ने बनाया, हमने अब्दुल कलाम आजाद नहीं, प्रधानमंत्री भी बनाया सर, हमने प्रधानमंत्री राष्ट्रपति बनाया। महिला आप कब शीर्ष पदों पे बैठा लेंगे? ये तो हमारा शीर्ष नेतृत्व सोचेगा इस विषय में। इस विषय में मैं केवल एक कार्यकर्ता हूँ, एक सिपाही हूँ पार्टी का। हमारा नेतृत्व, प्रदेश नेतृत्व, राष्ट्रीय नेतृत्व तो सोचेगा वो सोचेगा, और जल्दी रिजल्ट सामने भी आएंगे। चलिए महेश जी, क्या लगता है कि आपकी पार्टी भी आज 100 से ज्यादा सीटें हैं, जब कमलनाथ जी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बने तो बहुत कम महिलाओं को, मतलब गिनी चुनी मुश्किल से 2 महिलाओं को मंत्री बना पाए 35 में से, ये क्या मजबूरी थी? जितनी विधायक थी उनको क्यों नहीं मंत्री बनाया जा सकता था? देखिए साहब, ऐसा है कि क्या है, बहुत सारी उसमें मंत्रिमंडल गठन में मुख्यमंत्री जी को कई बातों का ध्यान रखना पड़ता है, और कई कोटा निर्धारित है। कोटा का मतलब आधी आबादी की उपेक्षा कर रहे हैं आप, कोटा निर्धारित आधी आबादी तो है ना। सिद्धिर जी, ऐसा है कि कुछ कमलनाथ जी को मात्र 12-13 महीने का मौका मिला, वो आगे जो पुनर्गठन उसका मंत्रिमंडल का, उसमें मेरे को जहां तक ज्ञान है 3-4 महिला को उनको देने का उन्होंने मन बना चुके थे। अब इस दौरान ये परिस्थितियां बदल गई। 13-14 महीने के बाद मैं कमलनाथ जी की तरफ से, माननीय सोनिया गांधी जी की तरफ से मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि कांग्रेस की सदैव सोच ये रही है कि महिलाओं को जो उनका अधिकार है वो मिलना चाहिए। उसके प्रमाण कांग्रेस पार्टी ने महिलाओं को, कांग्रेस की नेत्रियों को राज्यपाल बनाया, प्रधानमंत्री बनाया, राष्ट्रपति बनाया, लोकसभा अध्यक्ष बनाया। ये प्रमाण इस बात के हैं कि कांग्रेस पार्टी। आप कांग्रेस के बहुत बड़े नेता, मध्य प्रदेश में और भोपाल में कितनी पार्षद के चुनाव और अध्यक्ष महापौर के लिए कितनी महिलाओं को फाइनल करेंगे आप? मेरे को तो जहां ये फाइनल करने की जिम्मेदारी प्रदेश कांग्रेस कमेटी की है, और हमारे प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय कमलनाथ जी और उनके साथ में दिग्विजय सिंह जी, सुरेश पचौरी जी आदि नेता ये निर्णय करेंगे। पर मैं ये जो भी कैंडिडेट कांग्रेस का मेयर का होगा भोपाल का, बहुत सोच समझ के निर्णय लिया जाएगा, और वो निर्णय इसलिए लिया जाएगा कि इस बार जो डीजल, पेट्रोल, रसोई गैस के जो बेतहास बद्दी महंगाई, तेल आज 180-90 रुपया लीटर हो गया, सरसों का तेल जो कल्पना नहीं कर सकते, वो आज जो महंगाई के कारण लोग, तो निश्चित तौर पे भोपाल में महिलाओं का वर्चस्व रहेगा, और ज्यादा से ज्यादा महिला बहनें भी पार्षद के रूप में चुन के आएंगी, और उनको बाद में महत्वपूर्ण जिम्मेदारी देगी। मैं आज महिला दिवस के उपलक्ष्य में यही शुभकामनाएं हमारी महिला बहनों को दे सकता हूं। पर एक बात जरूर कहूंगा कि महिलाओं के साथ मुझे शर्म भी आती, मैं भी जिम्मेदार हूं कि महिलाओं के साथ जो अत्याचार हो रहा, जो छोटी छोटी हमें नन्ही बन्नी बिटिया है जिनके साथ ये हो रहा है, उसके लिए प्रदेश सरकार को कठोर निर्णय लेना चाहिए, और ऐसे लोगों को फांसी पर लटकाने में शिवराज जी चौहान हमारे मुख्यमंत्री जी, जो कि प्रदेश के मामा कहलाते हैं,
वो अभी कह रहे थे कि मैं अभी एक्शन मोड में हूं। मैं उनसे निवेदन करता हूं कि महिलाओं के साथ जो भी अत्याचार करे, अनाचार करे, व्याभिचार करे, बलात्कार करे, ऐसे लोगों को एक बार आप एक्शन मोड में आ जाइए। पूरी कांग्रेस पार्टी आपको साथ देगी। क्योंकि ये प्रदेश के हित की बात है, किसी राजनीतिक बीजेपी और कांग्रेस के हित की बात नहीं। बेटियां बीजेपी की भी है, कांग्रेस की भी, वो हमारी सबकी बेटियां हैं। राजनीतिक दल का किसी दल का कोई सदस्य हो सकता है, पर बेटियां तो सबकी बेटियां हैं। तो मैं आपके आज महिला दिवस के उपलक्ष्य में प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से मांग करता हूं कि इतना कठोर कानून बनाइए महिलाओं के ऊपर। यदि बच्चियों के ऊपर, नन्ही मुन्नी बच्चियों के ऊपर कोई अत्याचार, अनाचार, व्याभिचार और बलात्कार करता है, उसको मैं ये तो नहीं कह सकता हूं कि उनको फांसी दे दीजिए, पर 1-2 महीने के अंदर निर्णय लेके उनको आर या पार की लड़ाई, आर या पार कर दीजिए। अब आगे समझदार है कि आर पार का क्या मतलब होता है। तो मैं आज अपेक्षा करता हूं, हमारे साथी यहाँ गुड्डू सक्सेना जी भारतीय जनता पार्टी के बहुत अच्छे कार्यकर्ता है, मैं उनका स्वागत करता हूं, पर कांग्रेस पार्टी का स्पष्ट सोच है कि महिलाओं का सम्मान होना चाहिए, उनकी सुरक्षा होना चाहिए, उनके जो अधिकार है उनको मिलना चाहिए। मैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से विश्वास दिलाता हूं कि कांग्रेस पार्टी सदैव कांग्रेस पार्टी में जो महिलाएं जिनका अधिकार है उनको दिलाने में कोई कसर बाकी नहीं रखेगी। मैं आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूं कि बहुत ही दृढ़ता से हम निर्णय लेंगे। जी आ रहा हूं, सक्सेना जी आपके पास आ रहा हूं। मुझे ऐसा लगता है कि मालवीय जी हम सिर्फ बयानों तक ही सीमित रहते हैं, सिर्फ एक लॉलीपॉप थमा दिया जाता है। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, बहुत सारे प्रोग्राम हो जाएंगे, महिला के सम्मान की बात की जाएगी, महिला आज पिंक ड्रेस पहन ली जाएगी, लेकिन जो हो रहा है, जितना अत्याचार हो रहा है, जिस तरीके उसका सीधा सीधा अगर उसका निदान करना है तो बराबरी का दर्जा दिया जाए। राजनीति में हर पद पर अगर एक कलेक्टर है तो दूसरा भी कलेक्टर होना चाहिए। अगर उसमें यूपीएससी पीएससी में भी जो महिलाएं हमारे साथ बराबरी से आ रही हैं, जो डिप्टी कलेक्टर और डीएसपी बन रही हैं, आईएएस आईपीएस बन रही हैं, वो बहुत सारे हमने देखा है कि मंत्रालय में बैठी रहती हैं, उनको बराबरी का दर्जा मिले, उनको कलेक्टर एसपी का पद मिले। दूसरा, विधानसभा में, लोकसभा में, राज्यसभा में क्यों नहीं महिलाओं को हिस्सेदारी मिलती? जब सत्ता उनके पास होगी तो हिम्मत नहीं कर पाएगा कोई भी उनकी तरफ देखने की। लेकिन इसके सिर्फ बयान होते हैं। मैं फिर से सक्सेना जी के पास आना चाहता हूं। मालवीय जी आऊंगा आपके पास। सक्सेना जी, क्या लगता है आपको कि सिर्फ बयानबाजी ही आपके नेता करते हैं, करना कुछ नहीं चाहते हैं, बराबरी का दर्जा देने की बयान सिर्फ होते हैं? देखिए, वो तो दोनों पार्टी की तरफ से है, लेकिन मैं अपना व्यक्तिगत अनुभव आपसे शेयर करना चाहता हूँ। मैं पुरुषों से महिलाओं को बहुत बड़ा वक्तव्य दे रहा हूँ आपके चैनल। मैं पुरुषों से महिलाओं को ज्यादा योग्य समझता हूँ, क्योंकि मैंने सामाजिक क्षेत्र, धार्मिक क्षेत्र और खेल कूद में भी समस्त महिलाओं के संग आज मैं काम कर रहा हूँ। मेरी अभी कल ही 12 तारीख को मेरी नेशनल 15 से 18-20 साल की लड़कियाँ नंदूपुरम वॉलीबॉल खेलने जा रही हैं। वो बच्चियाँ इतनी अच्छी खेलती हैं, मैं सौभाग्यशाली रहूंगा कि वो मेरी बच्चियां इंडिया जीत के आएंगी। टूर्नामेंट नंदपुरम में है वॉलीबॉल डायरेक्ट का। मेरी पुरुष टीम भी जा रही है। रतलाम के 6 खिलाड़ी यहाँ हैं, श्री प्रकाश बादशाह भाई हमारे वहाँ पे हैं। मैं प्रदेश का अध्यक्ष हूँ डायरेक्ट वॉलीबॉल का। और अभी तक ये मेरा खेल रिकॉग्नाइज नहीं हुआ। ये सर पैतृक गेम है मेरे देश का, डायरेक्ट वॉलीबॉल। इसको अभी हमको दिल्ली तक लड़ाई लड़नी है, और इस पैतृक गेम वॉलीबॉल को हमको रिकॉग्नाइज कराना है। एक तो ये लड़ाई होगी, और जब मैंने आज से 40 साल से जो महिलाओं और भाभियों और अपनी बेटियों के संग जो काम किया है, मैं निश्चित तौर से आज महिला दिवस पे मेरे परिवार, भेल परिवार की जितनी भाभियों और बेटियों और माँओं ने, मेरी माताओं ने भी मेरे साथ कार्य किया है, वो पुरुषों से अधिक सक्षम है। ये मैं चैलेंज से करता हूँ। उनको पूरा मौका देना चाहिए। वो ज़्यादा टैलेंटेड पुरुषों से हैं, पुरुष तो केवल बयानबाजी करते हैं। जी मालवीय जी, आप कुछ कह रहे थे? क्योंकि गुड्डू भाई ने कोई व्यक्तिगत बात की, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस में, इसलिए कहने का मुझे अधिकार है। क्यों? क्योंकि मैंने भी आज महिला दिवस के दिन मेरा विवाह हुआ था, तो थोड़ा मैं ये जवाबदारी के साथ कह रहा हूँ कि मैं उस पर अमल भी करता हूँ। और हमारी श्रीमती जी को जो उनके मतलब महिलाओं को जो अधिकार मिलना चाहिए उसमें कोई कटौती नहीं होना, उसके मैं पूर्ण रूप से पक्ष में हूँ। और जहाँ तक महिलाओं के उत्थान की, मैं आपकी चैनल के माध्यम से, मुझे कहने में कोई संकोच नहीं, कोई कहीं शर्मिंदगी नहीं, पर अभी बहुत करने के लिए बाकी। आज हम राजस्थान, बिहार, उत्तर प्रदेश के, मध्य प्रदेश के उन गांवों में जहाँ महिला आज भी 2-2 फीट का घूंघट करती है,
उनके साथ वास्तव में क्या उनके पति सरपंच वो रहती है, विधायक वो रहती है, जिला अध्यक्ष वो रहती है, जनपद अध्यक्ष, अब पूरे देश को स्थिति मालूम है कि कैसे काम किया जाता है। तो पहले एजुकेट किया जाए, उनको वेल एजुकेट किया जाए, उनको अधिकारों के बारे में बताया जाए और तब फिर ये 50% तो आगे सर बात हुई। नहीं देखिए क्या हो रहा है, मैं मालवीय जी इसी बात पे आना चाहता था। हम लोग बयान तो बहुत देते हैं, लेकिन इन आज़ादी के बाद से आज तक किया क्या है? कब तक हम सिर्फ आश्वासन का सिर्फ वादे देते रहेंगे कि महिलाओं को बराबरी का दर्जा? आप किसी भी नेता का भाषण सुन लीजिए, आज के दिन ऐसा लगता है कि इनसे ज़्यादा द्रवित नहीं है। पहले तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, आज आपकी शादी की सालगिरह है, आपको मुबारक हो। लेकिन इसके साथ कम से कम आपने अगर बराबरी का दर्जा दे दिया है, लेकिन जो उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उड़ीसा, बंगाल की आपने जो चर्चाएं की, जहां हालात कई जगह हमें ऐसे केसेस देखने को मिलते हैं, लेकिन वो क्यों होते हैं, कभी इस पर चिंतन किया है? हम जब अपनी बारी आती है हम वहां शहंशाह बन जाते हैं, हम महिला को अपने साथ बराबरी से बैठाना हम तुच्छ, जैसा सक्सेना जी ने कहा कि वो हमेशा इंटेलिजेंट रही हैं और पुरुषों से ज़्यादा समझदार होती हैं। मेरा ये मानना है कि वो माँ के रूप में जबकि जन्म देती है, ये पहला है, पुरुष कभी नहीं जन्म दे सकता। इतनी ताकत ईश्वर ने सिर्फ माँ को दी है, महिला को दी है कि वो 9 महीने अपने पेट में रख के किसी को पाल सकती है। एक नया जीवन देने की अगर सबसे बड़ी ताकतवर अगर कोई है तो वो जगत जननी हमारी माँ है। और माँ के रूप में, बहन के रूप में, बेटी के रूप में, पत्नी के रूप में अगर हम बराबरी का दर्जा उसको देते हैं, उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलते हैं, तो यही सपना, लेकिन माननीय राजनीतिज्ञों के कारण, माननीय जनप्रतिनिधियों के कारण सत्ता में भागीदारी बंदर बांट करने। आज भी देखिए, जब भी मंत्रिमंडल गठन होता है तो ऐसे ऐसे विभाग दिए जाते हैं। अरे क्यों नहीं देते गृह मंत्री, क्यों नहीं बनाते गृह मंत्री मध्य प्रदेश का, छत्तीसगढ़ का, राजस्थान का, देश का गृह मंत्री महिला को बनाइए, फिर कैसे अत्याचार होता है वो देखे तो कम से कम बराबरी से होगी। क्यों नहीं सारे महत्वपूर्ण विभागों में, ऐसे इंपॉर्टेंट विभागों में महिलाओं को भूमिका दी जाती ताकि वो कर सकें? मैं तो कहता हूं कि आज के दिन मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को घोषणा करना चाहिए कि मध्य प्रदेश का गृह सचिव जो है हमारा महिला होगा, ताकि वो पहुंच सके, एक मंत्री बनाए गृह विभाग का कि जो इसको कम से कम देख सके, उसको जो बता दिया जाता है वैसा करती हैं। डीजीपी बना दे, महिला को डीजीपी बनाए। जब बराबरी का दर्जा देंगे तब पूरी महिलाओं में, आज पुलिस में हमारी बहुत महिलाएं हैं, हेल्थ डिपार्टमेंट में हैं, हर विभाग में महिलाएं हैं, लेकिन उनके साथ वो तो महिला है उसको थाना क्या देना, वो तो महिला है उसको एसपी क्या बनाना, वो तो महिला है उसको सीएसपी क्या बनाना। जिस दिन दे दिया आप देखिए दूसरों से बहुत आगे नजर आती हैं। और यही कारण है कि बराबरी का दर्जा अगर हम देते हैं तो वो बेहतर करके बताती हैं। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, मैं उस पर बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं। साधना परिवार की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। और हमारी कोशिश ये है कि जनता की आवाज़ बने साधना। हम दर्शकों से ये अपील करना चाहते हैं कि आने वाले चुनाव में मन की बात जन के साथ में हम कोशिश कर रहे हैं कि प्रदेश के हर वार्ड में पहुंचे, प्रदेश की हर नगर पालिका, हर नगर निगम में पहुंचे और जनता के बीच उनकी आवाज़ बने। साधना न्यूज़ बने रहिए, खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। हमारे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता महेश मालवीय जी जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि के रूप में और आज़ाद शहीद भगत सिंह ब्रिगेड के मध्य प्रदेश के महासचिव श्री योगेश गुड्डू भैया सक्सेना जी जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, बने रहिए साधना न्यूज़ पर। मुझे अनुमति दीजिए, नमस्कार।